मैं वहाँ एक वीडियो बनाने गया था, पर उस जगह पर मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। पहाड़ों के बीच खड़ा वो किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो सांस लेता है। रात में उसकी दीवारें लोगों के डर को निगल जाती है। दरवाजे खुद खुलते हैं और जो अंदर जाता है वो अकेला वापस नहीं आता। मैं वहाँ एक वीडियो बनाने गया था, पर उस जगह पर मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। रात के ठीक 12:16 पर मैंने किले का फाटक खोला। हवा अचानक रुक गई, मानो किले ने सांस रोक ली हो। अंदर अजीब सनसनाहट था, दीवारें ठंडी थी। मेरे पैरों के नीचे पत्थर नहीं, किसी के टूटे सपने थे। हर कदम पर मुझे किसी के चलने की आवाज आती, लेकिन पीछे देखता तो कुछ नहीं। किला सुसाता था, धीमे आवाज में मेरे नाम के साथ। मैंने कैमरा चालू रखा, क्योंकि डर तब सच बनते हैं जब रिकॉर्ड हो रहा हो। तभी मेरे सामने दीवार पर लिखावट उभर आई, लहू से नहीं पर उससे ज्यादा ठंडी। लिखा था, लौट जा, अभी तेरी पूरी तरह आत्मा नहीं चली। मेरे हाथ कांप गए। मैं पीछे हटा तो दरवाजा गायब था। किले के अंदर से कदमों की आहट आई, 1 2 3, फिर मेरे पीछे रुक गई। मैं पलटा, कोई इंसान नहीं था, बस काला धुआं, और उस धुएं में एक चेहरा। उस चेहरे की आंखें नहीं थी, खाली गड्ढे थे, और उन गड्ढों में मेरा अतीत, मेरा डर, मेरी यादें। वह बोला, तेरा डर मेरा भोजन है। तभी मेरा सिर फटने लगा, हजारों आवाजें आने लगी, बच्चों की चीखें, औरतों की सिसकियां, आदमियों की हंसी जो मरते वक्त आती है। मैं गिर गया, पर जमीन पर नहीं, मुझे नीचे खींचा गया। किले के भीतर और नीचे, जहां दीवार नहीं थी, कब्रें थीं जिंदा। वहां एक कमरा था, छत पर इंसानी चेहरा उगे थे, काले, सड़े हुए, हिलते हुए, बोलते हुए, और बीच में वह बैठा था, जिन। उसकी आवाज मेरे अंदर गूंजी, यह किला नहीं, मेरी भूख है। मैं कांपा। मैंने पूछा, तू क्या चाहता है? वह हंसा और बोला, तेरी नींद, तेरा सुकून, तेरी आत्मा। उसने मेरी परछाई मुझसे अलग कर दी। उसने कहा, अब तू जाएगा, पर तू नहीं जाएगा। फिर अंधेरा। मुझे होश आया, मैं किले के बाहर था। सुबह हो गई थी, सब सामान्य लग रहा था, पर मैंने पानी में अपना चेहरा देखा। वो मैं नहीं था। रात को मैं आईने में नहीं दिखता, पर कोई और दिखता है। रात को मैं सोता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, पर मेरे अंदर कोई और जागता है। मेरी छाया अब मेरी नहीं है, वह स्वतंत्र हो चुकी है। आईने में अब मेरा चेहरा नहीं दिखता, काला धुआं दिखता है, और जब मैं पास जाता हूँ वो मुस्कुराता है। कभी कभी मेरे मुंह से ऐसी आवाज निकलती है जो मेरी नहीं होती, मेरे ही गले से कोई और बोलता है, मैं जाग चुका हूँ, मैं जाग चुका हूँ। मैंने अपने कमरे में कुरान रखा, जला दिया, दीपक जलाया, पर छाया नहीं जली। एक रात मैंने अपनी परछाई को दीवार से बाहर
निकलते देखा, पैरों के साथ नहीं रेंगते हुए। वह अंधेरे में मुझसे बोली, अब बारी किसी और की है। और उसी रात तुम्हारे शहर में पहली चीख सुनी गई। वह चीख किसी और की नहीं थी, वह मेरी थी। अगर आज रात तुम अपने पलंग के पास किसी और को खड़ा महसूस करो तो पीछे मत देखना, क्योंकि वह मैंने नहीं बोला, वह तुम्हारे लिए बोला गया था।